ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा आप सुने। नताशा वाले केस में आज मरूमीन की फैमिली ने नताशा को माफ कर दिया। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान की जो इलीट क्लास है, जो मम्मी डैडी बर्गर क्लास है, वैसे तो ये कहते हैं कि जी लोंडेबाजी भी अलाउ कर दो, लेस्बियन सेक्स भी अलाउ कर दो, हालांकि इस्लाम उससे मना करता है। लेकिन जब इनके हाथ से कोई बंदा मर जाता है तो ये फौरन इस्लाम की तरफ क्यों भागते हैं कि जी इस्लाम दियत का हुक्म देता है, मतलब कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा अब ऐसा नहीं होता यार। अगर आपको इस्लाम दियत वाले मामले में इतना पसंद है तो आपको कौम लूत वाले मामले में इस्लाम समझ क्यों नहीं आता भाई? ये एमएनएस वगैरह इस तरह की कोई कानून साजी क्यों नहीं कर रहे कि एक बंदा बदमाशी से किसी को कत्ल कर दे, पहले टक्कर मारे फिर कुचल दे, फिर झूठ बोले, उसके बाद वो पैसे देकर छूट जाए। कानून ये होना चाहिए कि भाई आप पैसे तो दोगे ही, लेकिन उसके बाद आपसे रियासत आपके ऊपर एक अलग से कानून चलाएगी। और अगर आपने ये नहीं करना तो भाई सारे गरीबों को उल्टा लेटाओ 92.97 मीटर पे और अरशद नदीम को बुला लो। समझ तो गए होगे। देखें, अगर हम दियत की बात करें, अगर ये केस चलता भी तो आपको पता है अदालतों के अंदर ये केस डिसाइड होता 2 साल बाद, फिर जाता हाई कोर्ट में अपील होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, कोई 8 साल बाद ये डिसाइड होता। वो डिसाइड होने के बाद भी जो इसकी सजा है वो दियत ही है, कोई ऐसी सजा नहीं है जिसमें इनको जेल हो, ये जेल चले जाए। क्योंकि ये कानून जो बना हुआ है 1860 का बना हुआ है, ये गोरा बना के गया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम गाड़ी होती थी गोरे के पास, हमारे पास नहीं होती थी गाड़ी। अब गोरे ने ये बनाया कि अगर उनकी गाड़ी से कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो वो ऑफेंस सबसे पहले अवेलेबल होगा, थाने से ही उस बंदे को क्लियर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसको फाइन की अमाउंट देके वहां से बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। तो वही लॉ अभी तक चल रहा है। हमारे लोगों के जज्बात हैं, लोग कहते हैं कि जी ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कानून की किताब के अंदर नहीं है। कानून की किताब के अंदर सिर्फ इस जुर्म की सजा दियत है, और जब तक कानून साजी के जरिए इसकी सजा नहीं बनाई जाएगी तब तक दियत ही इसकी सजा है। और अगर उन्होंने दियत ली भी हो तो वो सजा अदालत ने यही देनी थी जो इन्होंने कोर्ट में जो फैसले से पहले वो रकम ले ली होगी। नताशा जो है 19 साल से उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो साइकोसिस मेडिकेशन पे है। आगा खान अस्पताल से उसका इलाज चल रहा है 19 साल से। वो तमाम सर्टिफिकेट हमने आगा खान से रिव्यू किए और हमारा अदालत में अपनी के साथ फाइल कर रहे हैं। ये हम मेरिट पे आ रहे हैं। हम ये 322 से इतलाक हम पे नहीं होता, हमारे पास वैलिड लाइसेंस है जो लंदन और पाकिस्तान, बरतानिया और पाकिस्तान के कानून में जो है लागू है, उसके 322 नहीं लगता और बाकी ऑफेंसेस दे देते हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट में ये भी आया है, चुनी लाल ने दिया है कि उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिली उनको, ना ही उनकी फैमिली उनको प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर चुनी लाल ने ये बात कही है तो चुनी लाल का लेटर इटसेल्फ जो है ना वो एक कन्फ्लिक्ट है। पहली रिपोर्ट को लिख के देते हैं इस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हमें लगता है अपने आप को जान से मार लेगी, और अगले दिन वो लिखते हैं कि आज ये लड़की अपने आप को जान से नहीं मारेगी। उस लेटर में कहीं नहीं लिखा कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, वो सिर्फ ये कि अपने आप को हार्म ना करे।